क्या रशिया एक अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। आपके पेरेंट्स को मिसगाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स ऑलरेडी बच्चों के साथ हो चुके हैं जहां पे 6-6 साल से का पैसा बच्चों से लेकर यूनिवर्सिटीज में सबमिट नहीं हुआ। When it comes to MBBS from abroad, the very first destination जो हर स्टूडेंट के एंड पेरेंट के दिमाग में आती है वो है रशिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या रशिया एक अच्छी ऑप्शन है आपके लिए, उसके सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज जब आप एक कंट्री चूज करते हैं फॉर MBBS, वो आपकी लाइफ का बिगेस्ट डिसीजन होता है और बिफोर नोइंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम लेकर आते हैं इस पे अनबायस्ड एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फॉर MBBS इंडिया एंड अब्रॉड। बिफोर वी गो हेड, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू फ्रॉम विच कंट्री you are planning your MBBS. Hi everyone, my name is Purnima Gupta. Let's start this video with the advantages for MBBS in Russia. Number 1 advantage, चाहे आपका लो नीट स्कोर हो या फिर जस्ट क्वालिफाइड स्कोर हो, आपको एडमिशन यहाँ पे मिलता है टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, जो कि बेटर है बहुत सारे इंडिया के टॉप कॉलेजेस से भी। और इंडिया में टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको चाहिए बहुत ज़्यादा नीट स्कोर, और यहाँ पे आपको मिलती है एडमिशन डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में। नंबर 2 जो एडवांटेज है वो है बजट यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल आता है। 20 लाख से शुरू हो जाता है फॉर द कंप्लीट कोर्स। वेयर एज अगर आप इंडिया की बात करें तो ऐसे बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं, अगर आपका लो नीट स्कोर है तो आपको 20 लाख जस्ट फॉर 1 ईयर पे करना पड़ता है, और यहाँ पे आप 20 लाख में अपनी कंप्लीट MBBS कर लेते हैं। नंबर 3, इंडिया में जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको 1 शॉट में पूरा कंप्लीट पेमेंट करना होता है, जो कि बहुत हैवी हो जाता है पेरेंट्स को पे करना, और यहाँ पर आप 12 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी फॉर पेरेंट्स टू मैनेज देयर बजट। नंबर 4, यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम आती है, क्योंकि आपको जो हॉस्टल्स मिलते हैं वो भी गवर्नमेंट हॉस्टल्स मिलते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, प्लस यहाँ की जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट टू इंडिया है। तो ओवरऑल जो आपको लिविंग कॉस्ट है यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल पड़ती है। नंबर 5, यहाँ पे जो कंप्लीट NMC गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, जो कि आजकल काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे NMC गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती, और अगर NMC गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती उस कंट्री को चूज़ करना एक बिगेस्ट ब्लंडर हो सकता है। नंबर 6, यहाँ पर आपको जो डिग्रीज मिलती हैं वो वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड डिग्रीज हैं, क्योंकि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो WHO अप्रूव्ड है और आपको वैलिड करता है। अगर आप कल को PG करना चाहते हैं फ्रॉम UK, US, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी, यहाँ की डिग्री कंप्लीटली वैलिड है। नंबर 7, यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि सबसे पहला रीजन है कि यहाँ पे आपको रियल डेड बॉडीज और कैडावर्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर स्टार्ट करवा दिया जाता है, और यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है वो बहुत एडवांस्ड है, जिससे आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है टू यूज दोज इक्विपमेंट्स ऑन योर पेशेंट्स। नंबर 8, क्लिनिकल एक्सपोजर। बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि पेशेंट फ्लो यहाँ के हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको केयरफुल रहना होगा कि आप जो यूनिवर्सिटी चूज़ करें एक हाईली पॉपुलेटेड सिटी में चूज़ करें, बिकॉज बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत रिमोट एरियाज़ में हैं जहाँ पे हार्डली एनी पॉपुलेशन है। अब वो कैसे चूज़ करें, आप बहुत सिंपल है, आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए ताकि आप अपने क्लिनिकल एक्सपोजर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। नंबर 9, यहाँ पे मिलता है वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर, क्योंकि अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ की है तो उनके बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे डिफरेंट कंट्री से बच्चे आते हैं, तो आपका जो ओवरऑल एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा रहता है। नंबर 10, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एडमिशन प्रोसेस। रशिया का जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल एंड इजी प्रोसेस है, प्रोवाइडेड आपने राइट एडवाइजर को चूज किया है। आपका जो कंसल्टेंट होना चाहिए वो आपको राइट गाइडेंस दे। आप हमारे दिए गए नंबर्स पे आपको कॉल कर सकते हैं, सो दैट आप किसी भी मिस गाइडेंस के अंडर नहीं हैं और इजीली आपका सारा एडमिशन प्रोसेस विद राइट गाइडेंस कंप्लीट हो जाए। अब हमने बहुत अच्छी बातें कर ली रशिया के बारे में, लेकिन आपको डिसएडवांटेजेस भी अनबायस्ड पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, वेदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है।
-45 डिग्री तक चला जाता है। तो थोड़ी सी ऐसी लोकेशन चूज करिए जहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, बट यस, ऑल ओवर रशिया में वेदर एक्सट्रीम ही रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेदर के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, बट गुड थिंग इज यहाँ पे सब कुछ सेंट्रलाइज हीटेड होता है, तो उतना डिफिकल्ट नहीं है एडजस्ट करना। नंबर 2, आपको अपने मदर के हाथों का खाना नहीं मिलेगा यहाँ पर, या फिर आपको मेस करना पड़ेगा या सेल्फ कुकिंग करनी पड़ेगी। तो सेल्फ कुकिंग के लिए प्रिपेयर हो जाइए, बिकॉज 80% यूनिवर्सिटीज़ में आपको मेस यहाँ पे नहीं मिलता। मोस्टली बच्चे सेल्फ कुकिंग करते हैं, मेस होता भी है तो भी बच्चे सेल्फ कुकिंग प्रेफर करते हैं क्योंकि वो उनको काफ़ी अफोर्डेबल पड़ता है। नंबर 3, आपको यहाँ पे रशियन लैंग्वेज लर्न करना मस्ट है। ऑल्दो आपकी जो सारी स्टडी होगी वो इंग्लिश में होगी, सिंस आप पेशेंट्स रशियन ही देखेंगे तो इट इज़ मैंडेटरी कि आप रशियन लर्न करें। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर आपको रशियन स्टार्ट करवा दी जाती है। नंबर 4, सिंस यहाँ के हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं, तो आपको हो सकता है हॉस्टल्स में कोई कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बिकॉज हर जगह बहुत अच्छी क्वालिटी के हॉस्टल्स नहीं हैं, बिकॉज यू पे वेरी लेस फॉर द हॉस्टल्स, तो बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ओवर इनटेक चल रहा है, सीट्स हैं 200-300 और बहुत सारा इनटेक चल रहा है, 900,000 स्टूडेंट्स लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हॉस्टल्स में बहुत प्रॉब्लम आती है और फिर आपके स्टडी में भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करनी है जहाँ पे बहुत क्राउडेड नहीं है और जो इनटेक है वो प्रॉपर लिया जा रहा है एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। नंबर 6, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको किसी भी मिसगाइडेंस में नहीं आना, क्योंकि रशिया का प्रोसेस इजी होने की वजह से बहुत सारे अनऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स आपको मिल सकते हैं जो आपके पेरेंट्स को मिसगाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स ऑलरेडी बच्चों के साथ हो चुके हैं जहाँ पे 6-6 साल से का पैसा बच्चों से लेकर यूनिवर्सिटीज़ में सबमिट नहीं हुआ, उनको बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ में डाल दिया गया है, उनको ऐसे बजट्स बताए गए हैं जो कि ट्रू बजट नहीं है, बहुत कम बजट बताया जाता है और वहाँ जाके कॉस्ट डबल हो जाती है। और फिर एक ऐसी यूनिवर्सिटी दे दी जाती है जो कि रिमोट एरिया में है, जहाँ पे हार्डली एनी इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, जो आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है, क्योंकि पहले क्या होता था, आप ट्रांसफ़र ले सकते थे, पर एज पर एनएमसी गाइडलाइंस अब ट्रांसफ़र भी अलाउड नहीं है। तो जो भी यूनिवर्सिटी और कंट्री आप चूज़ करें, बहुत ही केयरफुली चूज़ करें, सारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखने के बाद चूज़ करें, प्लस जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप जाएं वो बहुत ही ऑथराइज्ड एंड लाइसेंस्ड, गवर्नमेंट लाइसेंस्ड होना चाहिए, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है और आप मिसगाइडेंस के अंडर भी आ सकते हैं। With this, I will end this video. I hope you like this video. इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, बिकॉज आपका कोई भी फ्रेंड मिस गाइडेंस के अंडर नहीं होना चाहिए और वो अपना डिसीजन बेस्ट टू बेस्ट ले। We wish you all the best for your successful career and become a successful doctor. Thank you so much.